ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोय सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादियो जय धर्ममस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिरे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो अङ्गदिं पत्यवोच्छामि समय पावडमिमो सुदकेवली भाईजान श्री समय सार जी अधिकार समय सार जी बंद अधिकार गाथा नंबर 270 भजन पढ़ रहे उससे पहले एक ना छोटा सा भजन बड़े अपने साहब को लिखा हुआ धन्य दिवस है ना। देखो जब तक धन्य भाग्य ना पता लगे तब तक तो सुन के मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता। औहदे का आनंद की बात नहीं है। ऐसे लगता है कि इंद्रियों का आनंद है, पुण्य का आनंद है, तो आनंद है। लेकिन इंद्रियों के दुख के समय में भी आनंद है, ये कैसे पता लगेगा? अभी तो अपना पुण्य को आ जाए ना तो अच्छा लगता है, पाप को आ जाए तो बुरा लगता है। लेकिन वो आत्मा का आनंद जो है वो पुण्य और पाप के आनंद और दुख से दूर है। ये बात कैसे समझ में आएगी? कि बात आत्मा के पास जाके बैठने समझ में आएगी। अभी अपन लोगों को क्या है कि अच्छा सब हो जाए, सब अपने हिसाब से चल जाए तो अच्छा रहता है। और शरीर में रोग हो जाए, व्याधि हो जाए, इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट संयोग हो जाए, रोग हो जाए, निदान बन जाए, किसी का क्रोध आ जाए, कषाय बन जाए, तो क्या लगता है? तो दुख लगता है। ज्ञानी को उस दुख के काल में भी ज्ञान का वेदन है कि दुख नहीं है, ये ज्ञान का गेय है। आ जाए बड़ा से बड़ा दुख, जाति कुछ नहीं है उसकी ज्ञान के सामने। अनंत शक्तिवान है द्रव्य, ज्ञान की शक्ति अनंत है, अनंत। ये दुख छोटा सा है, एक समय का है। ज्ञान त्रिकाल है और अनंत है। ज्ञान कितना है? ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है? हमें तो पता नहीं भाई। देखेगा नहीं तो पता कैसे लगेगा? मति ज्ञान तो आ नहीं सकता, शुद्ध ज्ञान तो आ नहीं सकता। 12 गुण स्थान तक मुनिराज को मति और शुद्ध ज्ञान है और उनको आनंद का, ज्ञान का पूरा वेदन है। तो इससे साबित हुआ कि कहीं ना कहीं कोई विधि में कमी है, वस्तु में तो कमी नहीं है। वस्तु तो परिपूर्ण विराजमान है। तो हमें दुख क्यों हो रहा है? कि तू ज्ञान की महत्ता को नहीं जानता, ज्ञान के स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए तुझे दुख हो रहा है। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि मैं ज्ञान में बैठ जाऊं और दुख ना हो? कि हाँ, ऐसे ही होगा। ज्ञान में बैठ जाएगा और शारीरिक दुख आदि व्याधि उपाधि ये सब से रहित एक ज्ञान में बैठेगा तो तुझे पता लगेगा कि अखंड ज्ञान स्वभाव कैसा होता है। पढ़ने की, बहुत क्षोभ बढ़ाने की, बहुत ज्ञान बढ़ाने की बात तो नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप को देख करके निर्णय की बात तो जरूर है। जब तक ज्ञान के नज़दीक नहीं बैठता तब तक आत्मा का वेदन, ज्ञान का निर्णय, ज्ञान का वेदन नहीं होता। महिमा तो शब्दों में बहुत करता रहे, शब्द की महिमा करेगा, ये बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत बढ़िया है, धर्म बहुत बढ़िया है, भगवान बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। ये सब बौद्धिक आनंद है। असली आनंद, असली हीरे और नकली हीरे, असली नोट, नकली नकली नोट, कुछ फर्क दोनों में होता ही नहीं होता? फर्क होता है कि पूरा फर्क होता है? पूरा ही फर्क है। ऐसे ही उदय का आनंद है। हमें थोड़ी देर पुण्य का उदय आ गया, थोड़ा मन के अच्छे परिणाम बन गए, अपने अनुकूल परिस्थिति बन गई,
तो लग सकता है कि हाँ भैया सब अपने हिसाब से चल रहा है, तो अब ठीक है, अब हम धर्म भी सुन रहे हैं तो अब अच्छा है। लेकिन ऐसे आनंद को आनंद नहीं कहते, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। दृष्टि पलट करके अंतर्मुख हो, इंद्रिय ज्ञान पलट करके अतीन्द्रिय ज्ञान हो, खंड खंड रूप ज्ञान पलट करके अखंड ज्ञान रूप हो, हैं। बाहर के जो ज्ञान बढ़ रहा है वो पलट करके अंतरंग रूप हो, तब वो ज्ञान की पहचान कर पाए, ज्ञान के लक्षणों को देख पाए, उसके द्वारा देख करके निर्भर हो पाए, तब जाके तो उसको कहा जाता है कि भैया इसने ज्ञान का वेदन पढ़ लिया। वरना मुनिवर धार अनंत बार गिरे हुए उपजाएगा। ये शास्त्रों का ज्ञान है, पहली बार तो हो नहीं रहा कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हालांकि इतने अनंत जी इतने जीव हैं इस धरती के ऊपर, उनमें से जो ये बात सुनने को मिलती है ना, वो किसी महाभाग्य वाली जीव को मिलती है। महाभाग्य से मैंने जिन धर्म पाया, किसी महाभाग्यशाली जीव को मिलती है। लेकिन महाभाग्यशाली जीवों में भी जिन्हें मिलती है वे उसको कितना पहचान पाते हैं, ये उनमें से ही महाभाग्यशाली जीव है छठा हुआ। अपने अनंत ज्ञान स्वरूप जो अखंड परमात्मा मैं स्वयं हूँ, अखंड पिंड हूँ, चैतन्य द्रव्य हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, शब्द तो कह ही रहे हैं ना ये, लेकिन शब्दों के अंदर अनुभव तो नहीं होता ना। और अनुभव कहाँ पर होता है? जहाँ अनुभव होता है वहाँ पर शब्द नहीं होते हैं। अब महिलाएं ना डायरी में लिखती हैं विधि अपनी कि फलानी चीज़ बनाने की विधि, फलानी चीज़ बनाने की विधि, तो लिख ली विधि उसकी, कुछ भी चीज़ बनाने की विधि, फलाने लड्डू बनाने की विधि, फलाने हलवे बनाने की विधि। और जो विधि लिखी है उस विधि में कितना स्वाद है, डायरी में लिख दी विधि, उसके अंदर कितना स्वाद आएगा उसमें। बच्चे ने कहा लड्डू तो बेटा डायरी में खोल ले और पढ़ ले, उसमें लिखा है पूरा लड्डू का, और उसे लड्डू का स्वाद कितना आएगा बताओ बच्चों को, कितना बच्चा तृप्त होगा और कितनी माँ तृप्त होगी उस विधि को पढ़ा करके और पढ़ करके। ऐसा हो गया, आदत से पड़ेगी स्वाध्याय पढ़ने की, सुनने की भी, कि बहुत ज़्यादा स्वाध्याय सुन लेते हैं तो लगता है कि हमें तो अपना कल्याण चल रहा है और हो रहा है, और चलता रहता है जीवन ऐसी, और क्षण क्षण करके नित्य निरंतर जाता है जीवन का काल, करता नहीं किंतु यह चेतन क्षण भर भी अपनी संभाल। कर तो रहा हूँ संभाल अपनी, और कैसे करूँ, पढ़ तो रहा हूँ। दुख इसे देता रहता है इसका ही भीषण अज्ञान। कौन दुख दे रहा है इसको? ये भी एक अज्ञान है मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं पढ़ता हूँ, हमें पता है हम कुछ अलग हैं, हम छट गए हैं। ज्ञानानंद मूर्ति चैतन्य में आत्मा भगवान के पास जाए और भगवान के पास जाकर बैठ कर देखे कि मेरा स्वरूप क्या है, और अंतर्मुखी भी उपयोग हो जाए और देखे कि मेरे स्वरूप वस्तु कैसी है, ऐसी वस्तु में जाकर बैठे। गुण बसते हैं तेरे अंदर, वस्तु कहते हैं ना वस्तु, तो क्या उसका क्या बसते हैं, क्या बसते हैं? आनंद गुण बसते हैं तेरे अंदर। अभी जिन्हें सुनने की फुर्सत नहीं है ये बात, उनकी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो सुनते भी हैं और मात्र सुनने का ही विषय बना करके और तृप्ति मानते हैं अपने को, तो उनका भी कल्याण होना दुर्लभ है। इतना तक हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। ये भ्रांतियाँ किसी और की नहीं है, ये भ्रांतियाँ अपनी ही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सारी दुनिया में ज्ञान फैल रहा है, तो अपनी बात नहीं करते, दुनिया की बात करते हैं, सब जगह ज्ञान फैल रहा है। आप लोग तो हमें ज्ञानी मानते ही नहीं है लगता है कि हमारे अंदर अज्ञान चल रहा है, अज्ञान ही हो रहा भैया, सारे में ज्ञान फैल रहा है। तो वहाँ ये समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ, अपनी शुरुआत अपने से करता ही नहीं है शुरुआत तो बाहर से करता है ना। तीर्थ यात्रा करते थे पहले सब जीव, तो क्या करते थे कि जो शुरुआत होती ना तीर्थ यात्रा की, वो अपने मंदिर में दर्शन करने से होती थी। सबसे पहले कि तीर्थ यात्रा पे जाओ तो अपने मंदिर में जाते थे और वहाँ पर दर्शन प्रारंभ करते थे, तो वहाँ से क्या शुरू होती थी? तीर्थ यात्रा शुरू हो जाती थी। हाँ, ऐसी अज्ञान कहाँ विराजमान है? वो कहता है ना, एक उंगली एक सामने रखोगे तो 4 उंगलियां अपनी तरफ हैं। बुरा जो देखन मैं गया, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा ना कोई मतलब बुरा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बुरा देखता नहीं हूँ वही बुराई है बस। बुरा तो मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ, बुरा तो नहीं हूँ, लेकिन
अपने आप को नहीं देखता, अपनी पहचान नहीं करता, बस इससे बड़ा बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन जीवन चलता रहता है, हमारा अहंकार, अभिप्राय में खोट चलता रहता है, और उस पर हम वर्क भी नहीं करते और करना चाहते भी नहीं है। एक शेड्यूल सेट हो गया, बस पूरा दिन में ऐसे 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 करना है, वो शेड्यूल गया और हमें लगता है कि सेटिस्फाई से हो गया हम, कि चलो भाई अब ठीक है, आज का दिन भी पूरा हो गया। लेकिन भैया वस्तु स्वरूप में तो विपरीतता नहीं चलती ना, धोखा नहीं चलता ना। वस्तु स्वरूप में धोखा नहीं चल सकता। तू अपने आप से धोखा कर सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप से तो धोखा नहीं कर सकता। जीवन का ठिकाना नहीं, संयोग सब अशरण, परमार्थ से देखो तो बस एक आत्माशरण। लेकिन ऐसा शब्द सुन करके तो भैया बात नहीं बनती, ये जब तक कि मातृत्व तो बिना बच्चा पैदा हुए आता नहीं है। कोई अपने को कितनी मातृत्व पैदा करना चाहे अपने अंदर, लेकिन जब तक अपना खुद का बच्चा पैदा ना हो, अब खुद का बच्चा पैदा होते ही मातृत्व लाना पड़ता है कि हो जाता है? हो जाता है। वो गाय भैंस भी होंगी ना, तो उन पर भी बच्चा होगा तो उनके अंदर भी मातृत्व वो बच जाएगा। ऐसे ही आनंद किसको बढ़तेगा? जिसने सहज ज्ञान को स्वीकार किया उसको आनंद बढ़तेगा। इसलिए पढ़ना लिखना भी कम, सुनना कम, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। सामायिक होती है सुबह, एक कालाचार होता है ना, कालाचार पढ़ा होगा आपने, प्रधानाचार, कालाचार पढ़े है ना, कालाचार। तो कालाचार के अंदर क्या होता है? काल के अनुसार ही काम करना, काल टाल के काम नहीं करना। और सुबह का टाइम सामायिक का है तो उसे सामायिक करनी, सामायिक के परिणाम देखने, विचार करने। घर गृहस्थी काम नहीं शुरू कर देने सुबह उठ करके। सबसे पहले सुबह अंतर्मुहूर्त में सुबह उठ करके जल्दी अपनी परीक्षा करनी। सारी रात सोया हूँ, इतना टाइम खराब करा है, अचेत पड़ा रहा, अपनी इतना समय खराब हुआ है, तो परिणाम जांचने का समय है अब। ऐसा नहीं कि सो रहे थे पड़े हुए कि तो उठे और चल दिए अपने काम पर। सबसे पहले सामायिक, उठते ही कहा कि अपना चटाई लगा के लग के और सीधा बैठ करके और सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर सामायिक बैठ लेके बैठे, अंतर्मुहूर्त की आधे घंटे की जो भी ले सकता हो। अब शाम का समय होता है, जिस समय महिलाएं खाना खाती हैं ना, या हम लोग खाना खाते हैं जिस समय दिन छिपते टाइम, उस समय अनंत जीव पढ़ रहे होते हैं जिस समय खाना खाते हैं। और जबकि अंतर्मुहूर्त पहले निबट जाना चाहिए काम। ये कालाचार है। अब कालाचार की पता नहीं होती है, फॉर्मेलिटी निभाते रहते हैं बस, कि हाँ भाई इन्होंने कह दिया है हमें निभानी है, वस्तु स्थिति का पता नहीं है। ऐसा धर्म के मामले में मोह बना रहता है और ज्ञानता चलती रहती है इसकी। चलो एक भजन पढ़ रहे छोटा सा, उसके बाद फिर शास्त्र का वो ले लेंगे, है ना। छोटा सा भजन। धन्य धन्य आज समय महासुखकार है, धन्य धन्य आज समय महासुखकार है, जाने हम अपना ही सहज समय सार है, जाने हम अपना ही सहज समय सार है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। समझ में आ रहा? देह भिन्न कर्म भिन्न राग आदि भिन्न है, देह भिन्न कर्म भिन्न राग आदि भिन्न है, दर्श ज्ञान चारित्र तो निज से अभिन्न है, दर्श ज्ञान चारित्र तो निज से अभिन्न है, ज्ञान मात्र अनेकांतमयी तत्सार है, ज्ञान मात्र अनेकांतमयी तत्व सार है, जाने हम अपना ही सहज समय सार है, सहज आनंद में परम आनंद में। रिपीट कर लो। सहज आनंद में परम आनंद में, ज्ञान आनंद में नित्य आनंद में, ज्ञान आनंद में नित्य आनंद में, सर्वांग आनंद में आत्मा ही सार है, सर्वांग आनंद में आत्मा ही सार है, जाने हमें अपना ही सहज समय सार है, जाने हमें अपना ही सहज समय सार है। ये जीव दुख सुख के लिए भाग रहा, सुख नहीं जानता कहाँ पर है, सर्वांग आनंद में है। जैसे इतना आनंद भरा पड़ा है, जैसे समुद्र के अंदर पानी भरा पड़ा है, इसके अंदर आनंद भरा पड़ा है। चैतन्य ले ले भाई।
इष्ट या अनिष्ट की कल्पना नशाई है। इस अनिष्ट की कल्पना छाई है। जग से उदासी सहज रूप आई है। जग से उदासी सहज रूप आई है। आत्मलीन परिणति सुहुई नियम सार है। आत्महीन परिणति सुख हुई नियम सार है। आत्मलीन जाने हमें अपना ही सहज समय सार है। जाने हम समय संतुष्ट अपने में सहज तृप्त अपने में। संतुष्ट अपने में सहज तृप्त अपने में। मुक्ति मार्ग अपने में मुक्ति भी अपने में। मुक्ति मार्ग अपने मुक्ति भी अपने। सर्वार्थ सिद्धि में शुद्धात्मा सार है। सर्वार्थ सिद्धि जाने हमें अपना ही सहज समय सार है। जाने अपना ही सहज समय सार है। दर्शाया प्रभुवर ने समझाया गुरुवर ने। गुरुवर ने समझाया गुरुवर ने। परम उपादे गाया हो जिन आगम ने। उपाधि गाया अहो जिन आगम ने। स्वानुभव प्रमाण अहो परम उपकार है। अनुभव प्रमाण अहो परम उपकार है। जाने हमें अपना ही सहज समय सार है। जाने हमें अपना ही सहज समय सार है। धन्य धन्य आज समय महासुखकार है। धन्य धन्य आज समय महासुखकार है। जाने हमें अपना ही सहज समय सार है। जाने हमें अपना ही सहज समय सार है। भजन लिखा बड़ा पड़ जाए, गजब का कर दिया। आनंद के लिए कहाँ का ठुड होके खा रहा था, कस्तूरी मृग की तरह भागा फिर रहा। कस्तूरी मृग बेचैन है, शांति का उपाय क्या है उसकी? कस्तूरी मृग की शांति का उपाय बताओ। उपाय क्या है शांति का? उसके जो भाग रहा है उसकी शांति का उपाय क्या है? समझ, वो ये समझ जाए बस कि ये जो जिस महक के लिए तू भाग रहा है, अब महक बाहर की नहीं है, वो महक तेरी है। बस इतने से उसकी भागदौड़ मिट जाएगी उसकी। ऐसी संसार के दुख सुख राग द्वेष लग रहे, दिन रात लग रहा है। किसका उपाय क्या है कि मैं शुद्धात्मा ज्ञान स्वरूपी हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद का धाम हूँ, ऐसे जानते उसमें लग जाए, सो ये उससे बचने का उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय ना था, ना है और ना हो सकता है। चलो अपना आया था हम शास्त्र पर अपने, है ना, गाथा नंबर 270 स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्या है, पढ़ाई से नहीं बात बनती, समझने से बात बनती है। पढ़ाई करते रहो तो उससे बात दिमाग नहीं खुलता भैया, अनुभव से खुलता है। अनुभव इसलिए आचार्य देव ने कह दिया शुरू में, मैं अपने अनुभव से प्रमाण करता हूँ और तू भी अपने अनुभव से प्रमाण करना। और एक शब्द और लिखा उसके अंदर, चूक मत जाना। कहाँ से मत चूक जाना? चूक मत जाना। कहाँ से मत चूक जाना? अनुभव से मत चूक जाना। यहाँ पैर फिसलते बहुत हैं, जिनके पैर फिसल गिर रहे हैं कोई एक नहीं है। जो घुसता है वही उसका पैर फिसल जाता है, जो घुसता है उसका पैर फिसल जाता है। ये बहुत रपटते हैं यहाँ पर, इसमें नए के अंदर संवाद समझने में। जिसने अनुभव कर लिया वो भी रपटता नहीं है, उसका व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। चलो ये गाथा पढ़ते हैं। गाथा में 270 एदाणिणत्ति जयसिं अजव साणाणि एव मादीणी ते असुहेण सुहेण वै कम्मेण मुनि ललिपन्ति
इन आदि अध्यवसान विधि विधि वर्तिते नहीं जिन्हीं को शुभ अशुभ कर्म अनेक से मुनिराज वे नहीं लिप्त हों। यह जो अध्यवसान हैं वे जिनके नहीं हैं, जिन्होंने का अभाव किया है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, धर्म का पुरुषार्थ किया है। धर्म के पुरुषार्थ के बिना बाकी तीनों पुरुषार्थ नहीं होते, ना काम का होता, ना अर्थ का होता, ना मोक्ष का होता। और धर्म का पुरुषार्थ होता है तो तीनों पुरुषार्थ हो जाते हैं, काम का भी, अर्थ का भी और धर्म का भी। जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है वे मुनि क्या करते हैं, शुभ और अशुभ कर्म से लिप्त नहीं होते। इस शुभ अशुभ कर्म को अपने ज्ञान स्वरूप से भी जानते हैं, क्योंकि ज्ञान में जाके देखते हैं तो वहाँ पर राग मिलता ही नहीं है, और राग की जाति अलग मिलती है और ज्ञान की जाति अलग मिलती है। हाँ, और राग क्या है कि अपनी जो पर्याय हैं, हीनादिक पर्याय जो चलती हैं, वे भी मेरे से भिन्न हैं, उनसे ही भिन्न अपने को जानते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने लिखा था, पढ़ लीजिए। भावार्थ पे आगे दे। हाँ, भावार्थ। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं वर्ष ना, पढ़ के बस पढ़ रहे हैं ना। यह जो 3 प्रकार के अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अपने आप से ही अज्ञान रूप हैं, अर्थात अज्ञान रूप हैं, मिथ्या दर्शन है और अचारित्र रूप हैं। इनको सबको एक भाषा में कहोगे तो क्या कहोगे, ये सब अज्ञान है, इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है मतलब ज्ञान को नहीं देखते, इसलिए ज्ञान नहीं है, भ्रम है। ऐसा 3 प्रकार के कौन से अध्यवसान? 3 प्रकार के अध्यवसान, अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र। लेकिन इनके अंदर कॉमन लोगे तो कॉमन क्या चीज़ है, इनके अंदर कॉमन अज्ञान है। मिथ्या दर्शन के अंदर भी अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान के अंदर भी अज्ञान है, मिथ्या चारित्र के अंदर भी अज्ञान है, इसलिए ये सब मिथ्या अज्ञान होने अपने स्वरूप के संबंधी भ्रांति है। इसलिए शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त बन जाते हैं, जीव को बन जाता है शुभाशुभ कर्म अज्ञान से। इसे विशेष समझाते हैं, मैं परजीवों को मारता हूँ आदि बहुत सारे जो अध्यवसान हैं वह क्यों होते हैं कि उस अध्यवसान वाले जीव को वो अध्यवसान क्यों होता है, क्योंकि ज्ञान में पने के सद्भाव से, जीव का ज्ञान सद्भाव किसके है, ज्ञान से, और उसका कैसा है, सतरूप है, अहेतुक है और ज्ञप्ति है। सतरूप माने है, सदाकाल है, अहेतुक माने बिना कारण के है, किसी के पैदा करने से नहीं है, स्वयं से है, और ज्ञप्ति माने जानन रूप है, जिसकी एक क्रिया है। जैसे उसके अंदर एक अज्ञान मूल था, ऐसे इसके अंदर एक क्रिया क्या मूल है कि ज्ञान क्रिया मूल है इसके अंदर। इधर रखा अज्ञान, उधर रखा ज्ञान, है ना। तो अब संसार का मूल क्या है, अज्ञान, और मोक्ष का मूल क्या है, ज्ञान। तो जिसे ज्ञान होता है वो समझ जाता है कि सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही एक क्रिया है, ऐसा आत्मा है, एक है। और जो राग द्वेष के उदय, कर्म के उदय, ऐसी जो हनन आदि क्रियाएं हैं, मारना, जीना, बचाना, ये सब की क्रियाएं हैं, उनका विशेष नहीं जानने के कारण, उनका भेद नहीं जानने के कारण, अलग अलग नहीं जानता, उनको दोनों क्या जान लेता है, दोनों एक ही हैं। ज्ञान और हनन आदि क्रियाएं दोनों को एक जान लेता है, इसी का नाम अज्ञान है। नहीं जानने के कारण भिन्न आत्मा का, भिन्न आत्मा ने जैसा आत्मा बताया है ऊपर, ऐसे आत्मा का, कौन सा आत्मा, ज्ञान रूप आत्मा जो है, उसके संबंध में अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन यानी अश्रद्धान होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से यानी कि भिन्न आत्मा में लीनता ना होने से, भिन्न आत्मा श्रद्धान ना होने से, भिन्न आत्मा ज्ञान ना होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। भिन्न माने भेद ज्ञान के द्वारा पता लगता है कि आत्मा भिन्न है। जब भेद ज्ञान करते हैं ना तो भेद ज्ञान में आत्मा भिन्न भाषित होता है। लेकिन किसको भाषित होता है, जिसको पता होता है कि आत्मा कैसा है उसको भाषित होता है, बिना पता करे तो भाषित हो सकता नहीं। हाँ, और मैं नारक हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, बहुत सारे जो अध्यवसान हैं, वह अध्यवसान वाला जीव को भी ज्ञान में पने का सद्भाव है। जो अध्यवसान जीव कर रहा है उसके सद्भाव किसका है, उसके भी ज्ञान का सद्भाव है। ज्ञान के सद्भाव के बिना तो अध्यवसान नहीं हो सकता। लकड़ी रखी है, धुआं निकलेगा लकड़ी में से कि नहीं निकलेगा, और आग लगा दोगे तो लकड़ी में से धुआं निकलेगा।
तो धुआं की सिद्धि होती है कि यहाँ पर आ गया भैया, बिना बिना अग्नि के धुआं भी नहीं है। ऐसे ही अध्यवसान भी है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज्ञान है। उस जीव का भी, जो अज्ञानी है, जो अध्यवसान में है, वो भी। अब पागल हो, पागल भी है तो इंसान ही ना, धरती पर नागरिक है कि नहीं है पागल, देश का नागरिक है कि नहीं पागल व्यक्ति है। बिल्कुल है। हाँ, ऐसे ही ये भी ज्ञान का मालिक है कि नहीं है। जैसे वो पागल देश का नागरिक है, ऐसे ही ये अज्ञानी भी ज्ञानी है। वह अध्यवसान वाले जीव को भी क्या है, उसको भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, ऐसा आत्मा। कहने लगा जी हम आत्मा ना माने तो भी आत्मा है, कि जी हाँ बेटा तू आत्मा नहीं मानेगा तो भी तू आत्मा है, सदाकाल आत्मा है, अनादिकाल से आत्मा ही था, अब भी आत्मा ही है, और अनंत काल तक ना माने तो कहला तो भी आत्मा ही रहेगा। ऐसा आत्मा। और जो परिणाम हैं वे कैसे हैं, कर्मोदय जनित, ये सब मनुष्य गति, चिरंजी गति, ये सब किसके जनित हैं, कर्मोदय से जनित आदि भावों का विशेष ना जानने के कारण से भिन्न आत्मा का, यानी कि जो राग से भिन्न है, नरकादि गतियों से भिन्न है, अध्यवसान से भिन्न है, ऐसे आत्मा का अज्ञान होने से वो अज्ञान जो है, वो अज्ञान जो अध्यवसान है, वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, पहले क्या है, अज्ञान। अनंतानंद जीव हैं भैया, भटकते हैं, किस लिए, अपने स्वरूप को भूलकर भटकते हैं केवल, अन्य कोई कारण, कि अन्य कोई कारण नहीं है। और निकलने का उपाय कि अपने ज्ञान स्वरूप को देखना, यही निकलने का उपाय है। वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है माने मिथ्या श्रद्धा है, जीव को अपने संबंध में श्रद्धा नहीं है, विपरीत श्रद्धा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ्या श्रद्धा है। और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। अचारित्र यहाँ सम्य दृष्टि का अचारित्र नहीं है, यह मिथ्या दृष्टि का अचारित्र है। अचारित्र के दो भेद हैं, एक सम्य दृष्टि का अचारित्र, एक मिथ्या दृष्टि का अचारित्र। जहाँ मिथ्या दृष्टि का अचारित्र होता है उसको बोलते हैं मिथ्या चारित्र, और जहाँ सम्य दृष्टि का चारित्र नहीं होता उसको बोलते हैं अचारित्र। ऐसा। और अब ये आया पुद्गल के संबंध में, धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, ये धर्म द्रव्य में जानने में आ गया, ये जान लिया हमने। इत्यादि जो अध्यवसान है, वह अध्यवसान वाले जीवों को भी, उनको भी, जो ये जानते हैं धर्म द्रव्य मेरा है, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मेरे हो गए, सब अहंकार ममकार रूप जो है, उस जीव को भी क्या है, उस जीव को भी ज्ञान में पने के सद्भाव से सतरूप अहेतुक ज्ञान ही जिनका एक रूप है। आचार्य देव ने पहले बताया 26-27 नंबर गाथा में, जो भेद ज्ञान कराया ना, पहले कराया पुद्गल से, जीव अजीव से, अन्य जीव और पुद्गल, फिर कराया धर्मादि द्रव्यों से। तो धर्मादि द्रव्य से भेद ज्ञान क्यों कराते हैं, कि भैया धर्मादि द्रव्य भी तेरे ज्ञान के गे हैं, तुम रूप नहीं है। ये धर्म आकाश काल सब भिन्न द्रव्य हैं। कई जगह आचार्य देव ने ऐसे विधि का प्रयोग कराया। ऐसे आत्मा का और गे में धर्मादिक रूपों का विशेष ना जानने के कारण, है ना, गे रूप माने ये धर्मादिक द्रव्य हैं, धर्म आकाश काल आदि द्रव्य जो है, ये सब क्या है, ज्ञान के अंदर गे हैं, और ज्ञान भिन्न है। इसलिए लिखा 6 द्रव्य में संसार गे है और आत्मा उनका ज्ञाता है, ज्ञायक है। ज्ञान 6 द्रव्य में नहीं है और 6 द्रव्य ज्ञान में नहीं है, दोनों की दोनों सत्ता बिल्कुल भिन्न भिन्न है। लेकिन ऐसा न जानता हुआ वो अज्ञानी हो जाता है। गे में धर्मादिक रूपों का विशेष ना जानने के कारण, उनका स्वरूप न जानने के कारण, भिन्न आत्मा का ज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। इसलिए यह समस्त अध्यवसाय बंध के ही निमित्त हैं। ये सब अध्यवसान क्या है, कि अपने को सारे का सारा जड़ मूल में क्या है, कि अपने आत्मा का अश्रद्धान, अज्ञान और अचारित्र। माँ सम्यदर्शन की परिभाषा दी है ना, तो प्रथमा योग की जो परिभाषा दी है वो देते हैं, पुराण पुरुषों का जो है, जो अपने प्रथमा योग के पुरुष हैं, उनके आचरण करना, उनका श्रद्धान करना, है ना, देव शास्त्र गुरु श्रद्धा करना, इसको सबको क्या कहा, सम्य दर्शन।
और चरण योग की परिभाषा में कहते हैं कि भैया जो 8 गुण हैं, बाहर का नियम त्याग व्रत है, इसका नाम सम्यक दर्शन। कर्ण योग कहता है मिथ्यात आदि जो प्रकृतियां हैं उनका उपशम, क्षयोपशम, उसका नाम सम्यक दर्शन। और द्रव्यान योग कहता है कि आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया नहीं आया? अब इनमें से 2 कारण तो कंपलसरी हैं और 2 कारण जो हैं वो स्थिति देख कर पलट जाएंगे। स्थिति देख कर कैसे, कि वे स्थिति देख कर कैसे पलट जाते हैं कि जो आत्मा का अनुभव है और आत्मा के अनुभव के बाद जो कर्मों का उपशम, क्षयोपशम है, वे तो कंपलसरी कारण हैं। ये 2 कारण तो होंगे, इनके बिना सम्यक दर्शन कहीं भी हो सकता नहीं। लेकिन बाहर में देवादिक मिले ना मिले, बाहर में शरीर क्रियाएं उसके आचरण रूप हों कि ना हो, वे यथा योग्य पदवी के अनुसार बदल जाएंगी। अब कोई नारकी जीव हो, उसे दर्शन नहीं मिलते, वो शरीर क्रिया नहीं पा सकता, और लेश्य भी कृष्ण लेश्य है, तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन किसी श्रावक है, घर के बराबर में मंदिर है और समय भी है और मंदिर नहीं जा रहा और परमात्मा से बैठा समय कमा रहा है, तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये रूल जो है ना, ये बदल जाएगा देख के जीव की पर्याय परिस्थिति। लेकिन ये दो रूल जो हैं किसके, द्रव्यान्योग के और कर्णान्योग के, इनमें कभी भी चेंज नहीं आ सकता। हाँ, ये तो आत्मा है। कृष्ण लेक्चर रहते हुए अनंतानुबंधी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि वो कषाय का और अनंताबंदी का स्वरूप भिन्न भिन्न है, इसलिए आ सकती है। कृष्ण लेश्या चारित्र मोहनी प्रकृति है, अनंतानुबंधी जो है उसका संबंध उससे है तो चारित्र मोहनी से, श्रद्धा मोहनी से है, और श्रद्धा मोहनी का संबंध श्रद्धा से है, इसलिए वो कृष्ण लेश्या के समय में भी वो जा सकती है। तो अनंतानुबंधी का ये पता कैसे चले कि कृष्ण लेश्या में भी वही परिणाम हो रहे हैं और अनंतानुबंधी में भी वही परिणाम हो रहे हैं? नहीं, अनंतानुबंधी में परिणाम नहीं होते। कृष्ण लेश्या के परिणामों में अनंतानुबंधी के परिणामों की आदि में फर्क होता है। क्या? हाँ, कृष्ण लेश्या के परिणाम होते हैं, उसके अंदर जीव के परिणाम जो होते हैं वो कर्मोदय जनित बड़ी विपरीत परिस्थिति बन जाती है उसकी, लेकिन उसका अपने स्वरूप के संबंध में भान नहीं होता। अब ये कैसा होता है परिणाम, ये तो ज्ञानी जो होते हैं वे बताते हैं कि भैया, उनसे पूछा जाए या अनुभव से बताते हैं कि भैया ये दोनों परिणाम जो है भिन्न भिन्न है। कृष्ण लेश्या का परिणाम भिन्न है, अनंतानुबंधी का परिणाम भिन्न है। हाँ, अनंतानुबंधी माने मैं इन रूप नहीं होता, मेरा कभी नाश नहीं होता, ये तो अनंतानुबंधी का परिणाम है। और कृष्ण लेश्या का परिणाम माने उसकी जाति में कषाय उत्पन्न होती है, चारित्र मुनि के अंदर होती है, उसका कृष्ण लेश्या। इससे कृष्ण लेश्या से और ज्यादा क्या कषाय उत्पन्न होगी? इसके ऊपर तो कोई कषाय नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं कषाय और ज्ञान भिन्न भिन्न है, राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, इसलिए समझाया। वो सिद्धांत तो पकड़ के चलो ना, मूल सिद्धांत छोड़ दोगे तो काम कैसे बनेगा। अब मूल सिद्धांत क्या है कि चाहे राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, तो राग किसका नाम है, राग के अंदर द्वेष भी लो, सब चीज लो, राग द्वेष सब ले लो, उसके अंदर पूरा परिवार है पूरा। तो राग में क्या है, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में उठने वाली चारित्र कर्म गुण की विकारी पर्याय है, उसका नाम है विकार, उसका नाम है लेश्या, अशुभ लेश्या। तो वो तो मिथ्या दृष्टि भी कह रहा है बैठकर स्वाध्याय में। हाँ, तो फर्क राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, इसलिए तो स्वानुभव प्रमाण कहा है ना। हाँ, तो स्वानुभव और इन सब का कैसे वो हो डिफरेंशिएशन, कैसे जीव को निर्णय होगा कि मेरा जो ज्ञान है वो निर्मल हो गया या उसे भ्रम हो गया, इस बात का? इसमें भी तो बहुत बारीकी रेखा है बस। हाँ, भ्रम में और स्वानुभव में बारीक रेखा नहीं है, बहुत मोटी रेखा है। जो मुझे लगता है आचरण शांत हो जाएगा और व्यवहार में चेंज आ जाएगा, निर्मल व्यवहार हो जाएगा। जीव है अपने घर को छोड़ के जाता है बाहर में, व्यापार आदि करता है। आचरण चेंज कहाँ हुआ है? आचरण तो वहीं का वही है ना। तो करो ना चेंज भी तो। आचरण में जमीन आसमान का चेंज है। जिस आचरण से आप बात कर रहे हैं वो आचरण की बात नहीं है यहाँ पर, वो तो बहिर्मुख आचरण है, कषाय का आचरण है। लेकिन जो अंतरंग का आचरण है उसका, वो तो परिपूर्ण बदल चुका उसका। यदि वो ना बदले तो मिथ्या दृष्टि है, और वो बदल जाए और बाहर का आचरण ऐसा ही हो तो उस आचरण को मानते ही नहीं उसको फिर कहा कि भैया तो उसका चारित्र मोहनी कर्म का विकार है। बिल्कुल ठीक है, उसको अंतरंग पलटने की बात है, स्वानुभव प्रमाण की बात है। और रामचंद्र जी 6 महीने लाश ले घूम रहे तो भैया ये बात थोड़ा ना हुई, लेकिन उस समय समय दृष्टि है। अब उनका अंतरंग को पहचानना पड़ेगा उस समय कि वो ज्ञान की जाति की पहचान कैसे होती है, भेदभाव लगाना पड़ेगा इसके अंदर। चलो करते हैं चर्चा करें इसके बारे में, थोड़ा चिंता कर लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है, जिसके अध्यवसान रागति विद्यमान नहीं है, वे ही कोई बिरले मुनि कुंजर मुनिवर सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही
जिसकी एक क्रिया है, सतरूप अहेतु ज्ञायक ही जिसका एक भाव है, और सतरूप अहेतु ज्ञान ही जिसकी एक रूप है, ऐसे भिन्न। इसमें दिया सतरूप अहेतु ज्ञप्ति, सतरूप अहेतु ज्ञायक और सतरूप अहेतु ज्ञान, 3 चीज दी। ज्ञान, ज्ञायक और ज्ञप्ति। ज्ञान रखा सामने, जब कुछ नहीं रखा, ज्ञायक रखा सामने, ज्ञ रखे हैं, और ज्ञप्ति रखी उसकी ज्ञान रूप क्रिया, ये 3 चीजें रख ली। इसका संबंध दिया उन्होंने अज्ञान से, अदर्शन से और अचारित्र से। ऐसे भिन्न आत्मा को सर्व अन्य द्रव्य भावों से भिन्न आत्मा को जानते हुए, सम्यक प्रकार से देखते हुए, श्रद्धा करते हुए और आचरण करते हुए स्वच्छ और स्वच्छंदतया, ज्ञान कैसा है, स्वच्छ है और स्वच्छंद है। स्वच्छंद मैंने ऐसा नहीं स्वच्छंद हो गया भाई अपना कुछ भी करता फिर, ऐसा नहीं, अपनी मर्यादा के अंदर है। उदयमान, स्वाधीनता, प्रकाशमान, ऐसी अमंद अंतर ज्योति को अज्ञान आदि रूपता का अत्यंत अभाव होने से, अर्थात अंतरंग में प्रकाशित होती हुई ज्ञान ज्योति किंचित मात्र भी अज्ञान रूप नहीं होती, मिथ्या दर्शन रूप नहीं होती और अचारित्र रूप नहीं होती, इसलिए शुभ या अशुभ कर्म से वास्तव में लिप्त नहीं होती। जब पानी का फाउंटेन चलता है ना, तो उसमें लाइट लगाते हैं नीचे, और पानी का फाउंटेन दिखता है लाल रंग का हो रहा है, तो पानी की लहरें जो हैं, फाउंटेन है, वो लाल रंग का है कि नहीं है? पानी जो उसके अंदर है, पानी कैसे रंग का है? अब उसके अंदर लाइट लगा दी काली, पहले लाल थी फिर काली लगा दी, तो पानी कैसा हो गया? और सफेद लाइट लगा दी तो पानी सफेद हो गया क्या? पानी वैसा ही रहता है। अब काली लाइट में काल नहीं होता, सफेद लाइट में सफेद नहीं होता। वैसे कृष्ण निश्चय के परिणाम से कृष्ण रूप नहीं होता, और शुक्ल निश्चय के परिणाम से शुक्ल रूप नहीं होता। और इसको कृष्ण मानना और शुक्ल मानना ये मिथ्या दर्शन है, कि इसको सफेद मानना है, काला मानना, दोनों ही मिथ्या दर्शन है, दोनों ही अज्ञान है, और दोनों ही काल में उसको स्वच्छ पानी मानना ये उसका सम्यक श्रद्धान है। ऐसा भावार्थ, यह जो अध्यवसान है कि मैं पर का हनन करता हूँ, इस प्रकार के हैं, मैं नारकी हूँ, इस प्रकार के हैं, तथा मैं परद्रव्य को जानता हूँ, इस प्रकार के हैं। 3 प्रकार के लिए कि परद्रव्य को मारता हूँ है, और दूसरा लिया अपने ऊपर कि मैं नारकी हूँ, और तीसरा लिया कि मैं जानता हूँ भैया परद्रव्यों को, सबको। 3 प्रकार के गुण ले लिए। वे जब तक आत्मा का और राग का, आत्मा का और नरकादि कर्मोदय जनित भावों का तथा आत्मा का और गेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद ना हो तब तक रहते हैं। 3 प्रकार के ज्ञान लिए, 3 प्रकार से भेद ज्ञान लिए। 3 प्रकार से ज्ञान कैसे लिए? कि मैं पर को मारता हूँ, इसका भेद ज्ञान क्या लिया? कि ये राग से भिन्न हूँ मैं। दूसरा लिया मैं नारकी हूँ, तो ये कहा कि कर्मोदय जनित भाव है तो इनसे भिन्न है। और तीसरा लिया कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, तो वो लिया कि तू गेयों से भिन्न है। 3 प्रकार के अज्ञान लेकर के 3 प्रकार के उसके जो निराकरण है भेद विज्ञान में सिद्ध करे। जब तक वो भेद विज्ञान नहीं करता, वे भेद विज्ञान के अभाव के कारण कैसे मिथ्या ज्ञान रूप हैं, मिथ्या दर्शन रूप हैं, मिथ्या चारित्र रूप हैं। यों 3 प्रकार के होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं, वे मुनि कुंजर हैं, वे मुनिवर हैं। वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं और सम्यक आचरण करते हैं। इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते, न लिप्तपंथी है। यहाँ बारंबार अध्यवसान शब्द कहा जाता है। वह अध्यवसान क्या है, उसका स्वरूप भली भांति समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न होने पर अध्यवसान का स्वरूप गाथा में कहते हैं। कितना आचार्य मेहनत करते हैं अपने लोगों के ऊपर कि भैया ये कितनी करुणा उनके हृदय में है कि समझ नहीं पाया भाई तो और समझ ले, कोई नहीं तो और समझ ले, तो और अच्छे समझ ले। बारंबार से मेहनत करके उसको समझाते हैं। इसके आचार्य जैसे की टीका पढ़ लेते हैं बस 2 मिनट के अंदर। पेज नंबर 634 उत्थानिका, गाथा नंबर 288 है इसके अंदर। अब निश्चय से परद्रव्य से भिन्न होने पर भी जिस मोह के प्रभाव से आत्मा को परद्रव्य में योजना लगता है, वह मोह भाव जिनके नहीं हैं वही तपोधन मुनि हैं,
ऐसा प्रकट करते हैं। जिस मोह के प्रभाव से आत्मा परद्रव्य को अपना मानता है, परद्रव्य में जमता है, रमता है, सुख दुखी होता है, जिनको वे मोह नहीं है वे कौन है? वे मुनिराज है, तपोधन है। तात्पर्य टीका। वे पूर्वोक्त प्रकार के तथा इसी प्रकार के और भी कर्म बंध के निमित्त रूप शुभ तथा अशुभ अध्यवसान हैं, वे जिनके नहीं हैं वे ही मुनीश्वर हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि चिकनाई उन्होंने नहीं लगाई हुई है। राग की चिकनाई लगा रखी थी, पढ़ी थी बात, गाथा शुरू में सबसे पहले गाथा पढ़ी थी ना, चिकनाई लगा के खड़ा था तो धूल चिपक रही थी। इन्होंने क्या कर दिया उसका? चिकनाई माने अज्ञान, इसका विस्तार करते हैं। देखो कितने विस्तार करेंगे, बढ़िया एकदम। जिस समय इस जीव को शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय वाला भेद विज्ञान नहीं होता है, जब जीव भेद ज्ञान नहीं करता तो क्या करता है? उस समय मैं परजीवों को मारता हूँ इत्यादि हिंसा के अध्यवसान, मैं नारकी हूँ इत्यादि कर्मोदय रूप अध्यवसान, यह धर्मास्तिकाय है इत्यादि ज्ञेय पदार्थ के अध्यवसान। 3 अध्यवसान लिए इसके अंदर, 3 पहले गाथा चल रहे हैं इसके अंदर, 3 अध्यवसान की चर्चा है ना, तो ऐसे यहाँ पर 3 लिए हैं। इनको क्या करता है? निर्विकल्प शुद्धात्मा से भिन्न ऐसा नहीं जानता। क्या जान लेता है? कि यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धा के अंदर जान लेता है, मान लेता है, उसका ही आचरण करता है। उसे ना जानते हुए हिंसा के अध्यवसान रूप विकल्प के साथ अपने आत्मा को अभेद श्रद्धान करता है। विकल्प कैसे बनते हैं? हिंसा के विकल्प से क्या मानता है? कि मैं आत्मा ही हिंसा करता हूँ, जबकि आत्मा हिंसा करने वाला नहीं है। ये ऐसा मानना ही आत्मा की हिंसा है। उसी रूप जानता है तथा उसी रूप आचरण करता है, तब वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है, मिथ्या चारित्र वाला होता है, इसलिए उसके कर्म मंद होता है। ये जीवाणी की बात है भैया, सर्वज्ञ की बात है, देख के स्पष्ट बताते हैं क्या दिक्कत कहाँ चल रही है। जब फिर उनसे पूर्वोक्त भेद ज्ञान करता है, होता है, तब वह सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है, सम्यक चारित्र वाला होता है, इसलिए उसे कर्मबंध भी नहीं होता है। गाथा कह रहे अगली एक और गाथा इसमें एक्स्ट्रा दी है, गाथा नंबर 23। कितने काल तक जीव प्रभावों को अपनी आत्मा में जोड़ता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कब तक जोड़ेगा? आत्मा कब तक चलता रहेगा? अनादिकाल से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा ये? जा संकप्प वियपोताक मम कुणदि असुह सुहे जणयम अप्सरु रिद्धि जावणे हिये परिफुरई। जब तक संकल्प विकल्प है, संकल्प माने एकत्व और विकल्प माने एकत्व करने के बाद जो राग देश उठते हैं उसका नाम है विकल्प। इसका नाम है संकल्प और विकल्प। तब तक आत्म स्वभाव में रिद्धि हृदय में प्रकट नहीं होती। जब तक बाहरी विकल्प संकल्प हैं तब तक आत्मरिद्धि प्रकट नहीं होगी, और तब तक जीव शुभ अशुभ जनक कर्म करता रहता है। कब तक दुख भोगतेगा जीव? कब तक कर्मों से बंधेगा? कब तक संसार में उलता रहेगा? कि जब तक अध्यवसान है तब तक। और कब छूट जाएगा? जब अध्यवसान कर देगा तब। तात्पर्य अनुवाद नीचे दे रहे हैं इसके अंदर। जितने समय तक जीव बाह्य विषय, देह, पुत्र, स्त्री आदि में ये मेरे हैं, मैं इनका था, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। यदि स्त्री पुत्र आदि की बात इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन लोगों को परिचय है ना, लेकिन एक इंद्रिय जीव को भी यही चलता है, मैं शरीर हूँ। ये एक समय में 18 बार जन्म कर देता है एक इंद्रिय जीव, और 18 बार ही एक समय ये मानता है कि ये शरीर में हूँ, इस शरीर को छोड़ेगा यहाँ पैदा हुआ, इस शरीर को छोड़ेगा यहाँ पैदा हुआ, और मान्यता उसकी ये चलती रहेगी कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। यदि मान्यता तोड़ दे कि ये मैं नहीं हूँ तो एक इंद्रिय निकल के और पंचेंद्रिय बन के मुक्त चला जाएगा उसी भावना की वजह से। लेकिन वो मान्यता टूटती नहीं है, और बारंबार शरीर बदलते हैं, और शरीर बदलते बार बार क्या मान्यता रहती है? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसी मान्यता चलती रहती है। तो यहाँ पे स्थूल बात करते हैं स्त्री पुत्र आदि, तो हमें लगता है स्त्री पुत्र आदि खाली स्त्री पुत्र आदि की बात नहीं है, पेड़ वगैरह होते हैं क्योंकि ये देवता चलते हैं। मैं पेड़ हूँ, कोई मारे काटे उसको तो दुख होता है, ऐसा ये कर्मोदय जनित जीव को दुख बना रहता है। जितने समय तक जीव बाह्य विषय, देह, पुत्र, स्त्री आदि में मेरे हैं इस रूप संकल्प करता है,
और उसके बाद क्या करता है, अंतरंग में हर्ष विषाद रूप विकल्प भी करता है। हंसेगा, कभी रोएगा। अब तो बहुत हंसने के सीरियल बहुत चलने लगे ना, नाटक वाटक बहुत चलने लगे हंसने के, लड़का लड़की बना देंगे, लड़की को लड़का बना देंगे, भांड बना देंगे और हंसते रहेंगे। ये सब क्या है, सब विकल्प है। कब के विकल्प हैं? संकल्प। संकल्प क्या है कि मैं देह हूँ और हंसने से मुझे फायदा होगा, हंसने सुख होगा, ऐसे सुखपूर्व हंसता है। आप ज्ञानी के जीव के पास बैठो, ज़्यादा हंसी, ज़्यादा बोलना चालना बहुत मंद हो जाता है, इतना रहता नहीं है पूरे जीवन में, क्योंकि जान जाते हैं कि सब कषाय का काम है, मेरा काम नहीं। अपना काम नहीं जाता, छूट जाता है। जब तक वह अनंत ज्ञान आदि की समृद्धि रूप से आत्मा को हृदय में नहीं जानता। तो कुछ क्वेश्चन क्या उठाया था कि कब तक ये चलेगा, कब तक ये गाड़ी चलती रहेगी तेरी, ये बता। तो क्या लिखा, जब तक अनंत ज्ञान आदि, अनंत ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा की समृद्धि से, समृद्ध है कि नहीं है समृद्धि रूप से आत्मा को अपने हृदय में नहीं जानता है, तब तक, जितने काल तक इस प्रकार का आत्मा हृदय में प्रकट नहीं होता, उतने काल तक शुभ अशुभ जनक कर्म करता रहता है, ऐसा इसका आशय है। इसलिए हे जीव, प्रथम तो अपने को जान और अपनी आत्मा का निर्णय कर। एक बार आत्मा निर्णय करेगा तो अध्यवसान आदि रोग आदि सब छूट जाए। एक व्यक्ति होता है ना, तो धन कमा ले, पैसा आ जाए उसके पास, तो जैसे पैसा आता है ना, उसके लोग इकट्ठे होने शुरू आते हैं, उसकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है, उसको लोग मानना शुरू कर देते हैं, उसका भीड़ लग जाती है, और सारी पूजा पाठ मंच माला माइक सब हो जाते हैं उसके, और जग में ख्याति लाभ पूजा सब हो जाती है। किस कारण से हुई वो? एक धन कमा लिया, धन हो गया उसके पास, बहुत बढ़िया पैसा हो गया। अच्छा, धन जाना शुरू हो गया उसके पास से, धन चला गया उसके पास। अब कितने लोग उसकी पूजा पाठ करेंगे, कितने लोग उसके पास आएंगे जाएंगे, कितने लोग पैर छुएंगे उसके, देखा है हमने, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको तो किसके थे वैसे? धन से थे। तो इसलिए दुनिया किसके पीछे भागती है? धन के पीछे भागती है, क्योंकि उसे पता है कि धन आ गया तो सब आ गया, सारी इज्जत मान आबरू सब आ गई है, सब आ जाता है, तो इसलिए धन के पीछे भागता रहता है। ऐसे ही ज्ञानी को पता है कि ज्ञान आ गया तो सब आ गया। एक ज्ञान के अंदर में सम्य दर्शन है, ज्ञान के अंदर सम्य ज्ञान है, सम्य चारित्र है, सारे गुण हैं, सारी रिद्धियां हैं, अनंत रिद्धियों के खान हैं। अभी तो रिद्धि पकड़ हो जाए ना, किसी थोड़ी बहुत शरीर की थोड़ी क्रिया बदल जाए, थोड़ा नाम हो जाए, तो ऐसा लगता है मैं क्या बन गया भैया। अरे ज्ञान के सामने तेरे कुछ भी नहीं है। कितनी 3 लोग की रिद्धि, कितना बड़ा वैभव, कुछ भी प्रकट हो जाए, तेरे ज्ञान के सामने तुच्छ से भी तुच्छ है। लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि भैया रिद्धियाँ पकड़ हुई। मुनिराज को तो रिद्धियों को पता नहीं लगता कि रिद्धियाँ पकड़ हुई हमारे को, और यहाँ तो शोर मच जाते हैं, जहाँ सब कुछ हो जाए तो पुण्य को 10 जनों को ऐसे बताते हैं, पता नहीं क्या बात हो गई। अरे तेरे इसे ज्ञान के आराधक नहीं कहते, इन्हें ज्ञान के विराधक कहते हैं। ज्ञान के आराधक कभी कुछ भार नहीं लेते, रिद्धियों का भी भार नहीं लेते। रिद्धियां भार हैं महाव्रत भार हैं, अणुव्रत भार हैं। इसलिए सम्यक ज्ञान के आराधक कभी कुछ भार नहीं लेते। ज्ञाता स्वयं में नित्य निर्भार ही रहते। इसलिए गायक है, अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी है, ऐसा सुन के आनंदित रहो, बस बात ये है। चलो है, ये गाथा पूरी होगी, कल गाथा चलेगी अपनी 200। कल स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल